Good morning to you, B. Very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू माय किड्स। मेरे बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभ दिन। और जितने भी मेरे टीओबी के व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे बंधु बांधव हैं, सबके लिए सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड हाउ आर यू? आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिखेंगे बिकॉज आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख सकते हैं मैं क्लास लेने के लिए हम लोग 11:05 पे फिर से वापस आ गए हैं। और फिर वही बात कि आपके और भी क्लासेस हो रहे हैं, आपने बाकी क्लासेस अटेंड कर लिए हैं। मैथ्स का क्लास बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं, आई नो, मैं देखती हूँ कमेंट बॉक्स, आपके मैथ्स में भी अच्छे अच्छे जवाब आते हैं और आप सम सॉल्व करते हैं। यस, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और हाउ आर यू? आई होप एवरीबडी इज फाइन, क्योंकि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। मुझे पता है कि आपको भी पता है कि आज इंपॉर्टेंट डे क्या है, और उस इंपॉर्टेंट डे के लिए मेरे पास भी आपके लिए कुछ खास तैयारी है। और इस खास तैयारी के साथ मैं ये भी जानती हूँ कि उस तैयारी के साथ बच्चों को मुझे कुछ जानकारी भी देनी है, उनसे कुछ जानकारी भी शेयर करनी है। तो आप फटाफट आ जाएं, बिना लेट किए, बिना देर किए, फटाफट अपने इंग्लिश क्लास में आ जाएं। यस यस यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चूंकि हम लोग हर दिन बहुत अच्छी अच्छी बातों से अपने क्लास की शुरुआत करते हैं, तो हम आज कैसे भूल सकते हैं? यस, आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो आज हम लोग जिस बात से शुरुआत करेंगे अपने क्लास की, वो है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, इंग्लिश का क्लास है तो इंग्लिश में ही बात हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैम आपको हमेशा हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाती रहती हैं। आप जिस भाषा में भी समझेंगे मैं समझाऊंगी, लेकिन मुझे पता है आपको हिंदी आती है। ओके, अब शुरू करते हैं। लुक डीप इनटू द नेचर, लुक deep into the nature and you will understand everything better। अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये बात, उन्होंने ये बात कही है, look deep into the nature and you will understand everything better। अब यहां पे लग रहा है कि ये क्या है, कुछ नेचर वेचर की तो बात हो रही है। नेचर यानी कि स्वभाव, और नेचर यानी कि प्रकृति की बात मैम कर रही है, राइट? यस, हम लोग प्रकृति की बात कर रहे हैं। और हम लोग आज जानते हैं कि आज अर्थ डे है, पृथ्वी दिवस है, जहां हम रहते हैं, जिसके कारण हम हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है, आज उसका दिन है। और दिन इसीलिए क्योंकि हम आजकल बहुत ज्यादा मनमानी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पृथ्वी को नष्ट करने पे तुले हुए हैं। तो आज इंग्लिश का क्लास हो और हम लोग बात ना करें पृथ्वी की, पृथ्वी को बचाने की बात ना करें, क्योंकि मुझे ये पता है कि बच्चों से ही शुरुआत, क्योंकि आप जो बच्चे हैं वो हर किसी भी देश का जो बच्चा होता है, उस देश का, उस राष्ट्र का वो नींव होता है, और उस बुनियाद पे पूरे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो मैं बच्चों से जैसे ही बात कहूंगी, वो बच्चा उस बात को हमेशा फॉलो करेगा, उसको मानेगा, उस बात को बढ़ाएगा, अपने परिवार में अपनी बात कहेगा, अपने लोगों को, अपने पड़ोस में सारी बात फैलाएगा। इसलिए आज हम लोग थोड़ी देर अपने पृथ्वी की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं कि मैंने क्या कहा, कि कहते हैं कि अगर आपको मोती कहीं से लाना, समंदर से मोती निकाल के लाना है, तो अगर आप समंदर किनारे में बैठे रहिएगा तो क्या वो मोती मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं मिलेगा, कोई नहीं ला के देने वाला है। अगर आप समंदर में उतरते भी हैं, यहां तक पानी में जाते हैं, तो मैं बोलती हूं कि वहां भी आपको मोती मिलने वाला नहीं है। जब तक कि आप समंदर की गहराई में, तह में नहीं जाएंगे, तब तक आपको मोती नहीं मिलने वाला है, उसमें भी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं, अगर आपको प्रकृति को समझना है, आपको नेचर को समझना है, हमें अगर पृथ्वी को समझना है कि पृथ्वी हमारे लिए क्या कर रही है, अगर उसको समझना है, तो पृथ्वी की गहराई में, यही नहीं कह रही हूं मैं पृथ्वी के अंदर जाइए, बल्कि आपको प्रकृति को समझना पड़ेगा, आपको प्रकृति के बीच जाना पड़ेगा,
केवल हम किताब में तस्वीर देख के या कुछ भी दूसरे के पेड़ पौधों को देख के हम प्रकृति के बारे में नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हमें कमल को लाने के लिए कीचड़ में भी उतरना पड़ता है। इसलिए पृथ्वी को समझने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए हमें प्रकृति के बीच में जाना पड़ेगा बच्चों। और आप तो ऐसे भी, आप ही प्रकृति हैं, हमारे बच्चे ही नेचर हैं, और इनको अगर हम सही ढंग से ढाल दिए, आपको अगर सही ढंग से ढाल दिए, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो हमारा दिन होगा, हमारे भारत का, हमारे पूरी दुनिया का, वो बिल्कुल जिस चीज से हम लोग आज इस परेशानी में पृथ्वी को हमने डाल दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस परेशानी से पृथ्वी को हम धीरे धीरे वापस जहां से पृथ्वी हमें देना शुरू की है वहां पे हम लोग ले जाएंगे। एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो मैं लेके आई हूं आपके लिए, चूंकि अर्थ डे है और मेरे बच्चे ये जाने कि अर्थ डे क्या है, पृथ्वी दिवस क्या है, और आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। 1 मिनट का वीडियो है और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों से करने के लिए कहा गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है जो कि पेरेंट्स भी देख रहे होंगे वो भी आज से वो सारी बातें शुरू कर देंगे। तो ये वीडियो जो आपके लिए है, आप इसको बहुत गौर से देखें। To keep it clean. Yes, मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और उसमें बहुत सी छोटी छोटी बातें आपसे करने के लिए कही गई हैं, और हमारे छोटे छोटे जो कदम है वो हमें मंजिल तक पहुंचाएगी। उसमें कहा गया है कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, आप जहां तहां कचरा ना फेंकें, आप पानी को वेस्ट ना करें, पानी बर्बाद ना करें। अगर आप कहीं देख रहे हैं कि पानी का टैप खुला हुआ है तो आप उसको बंद कर दें, किसी का इंतजार ना करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी है, सबकी है, किसी का इंतजार ना करें। तो बच्चों, अब हम लोग ये देख लिए पृथ्वी दिवस पे आज आपके लिए जो वीडियो था वो बहुत ही इफेक्टिव है और मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन उसके पहले मैं दो प्रॉमिसेस, दो वादा आपसे लेना चाहूंगी। एक वादा ये, हमारा जो ये TOB है, टीचर्स ऑफ बिहार का जो ये मुहिम है, ये आपसे 2 वादा ले नहीं रही है, आपसे वो करने को कह रही है। एक ये कि आज आप पेड़ लगाएंगे। हाँ, अब कहेंगे कि पेड़ कहाँ लगाऊं, बाहर में लॉन नहीं है या खुली जगह नहीं है, लेकिन मेरे जितने भी बिहार के गांव के बच्चे, मुझे पता है सबके पास बाहर में बहुत सारे जमीन होते हैं, खाली जमीन है, वो पेड़ लगाएंगे। अगर नहीं, गमले में पेड़ लगाएं, अगर नहीं तो घर के अंदर कोई ना कोई टूटा फूटा कप होगा, कोई ना कोई पेड़ लगाएं। और मेरे इस इंग्लिश क्लास के कमेंट बॉक्स में आप वो तस्वीर भी डालेंगे, क्योंकि मैं देखूंगी कि आपने मेरे बातों को माना है या नहीं माना है। और दूसरी बात ये कि आप एक छोटा सा जो कोई भी बर्तन है, चाहे वो ग्लास हो, कांच का हो, किसी भी चीज का हो, मिट्टी का तो और अच्छा है, आप पानी लें और बाहर चिड़ियों के लिए पानी का इंतजाम करें, क्योंकि गर्मी आ गई है बच्चों। और सिर्फ पानी से थोड़ी होगा, क्योंकि अगर आप पानी देंगे तो उसको तो खाना भी चाहिए। तो ये भी कि आप थोड़ा सा अनाज हर सुबह जाके आप चिड़ियों को, हर सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम है उनका पानी चेक करना कि पानी है कि नहीं, और दूसरा आपने उन्हें दाना खाने के लिए दिया है या नहीं। ओके, आज हम लोग पृथ्वी दिवस की बात अब यहाँ पे रोकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्लास के ऊपर, और हम लोग जो कल क्लास किए थे उसके क्वेश्चंस आपके लिए रेडी हैं, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी आंसर देने के लिए पूरे प्रिपेयर्ड हैं। नाउ वी विल मूव टू स्क्रीन, हम लोग स्क्रीन पे चलेंगे
और फटाफट जिस तरह से मेरे बच्चे जवाब देते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप क्लास अटेंड करते हैं और उसके जवाब देते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 क्वेश्चंस है आपके लिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे क्लास को चलाएंगे, आगे क्लास को जारी रखेंगे, क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ हैं आपके। 5 क्वेश्चंस है आपके लिए। कल के क्लास से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कल का क्लास याद होगा, राइट? ओके, आई एम ब्रिंगिंग योर क्वेश्चंस। यस, योर क्वेश्चंस आर हियर। ओके, मैं स्क्रीन इधर कर देती हूँ, आप क्वेश्चंस देखें और फटाफट कमेंट बॉक्स में भी आप, या मुझे पता है मेरे सारे बच्चे जवाब देते हैं। आपके क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। जो पहला है, यू कैन सी इट, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर, एक जो औसतन जो एडल्ट होता है, नौजवान होता है, जो वयस्क होता है, वो सोता है कितने घंटे के लिए? 7 घंटे 30 मिनट, 7 घंटे 12 मिनट और 7 घंटे 20 मिनट। एक औसत जो उम्र का जो वयस्क होता है, एडल्ट होता है, वो सोता है 7 घंटे 30 मिनट ए, 7 घंटे 12 मिनट बी और 7 घंटे 20 मिनट। फटाफट जवाब दें, इसका क्या सही जवाब है? कल मैंने बताया है तीनों में से सही ऑप्शन क्या है। एकदम बिल्कुल फटाफट स्क्रीन पे जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालें। लेट हो रहे हैं, हमें आगे भी क्लासेस देखने हैं। यस श्रेया, वेरी गुड। और भी यस यस यस, वेरी गुड यस। एक जो औसत जो वयस्क होता है वो 7 घंटे 20 मिनट के लिए सोता है। आपके किताब के अनुसार ये जवाब है। यस एवरीबडी, आई नो आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं और वो जवाब आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ध्यान दें आप। अब 4% ऑफ एडल्ट वॉन्ट्स sleep for 5 hours. 4% of adult want sleep for 5 hours. And दूसरा है, पहला है 5 hours, more than 10 hours और happy with 20 hours. 4% जो एडल्ट वयस्क होते हैं वो 5 घंटे के लिए सोने से उनका की नींद पूरी हो जाती है, या वो 10 घंटे से ज्यादा सोते हैं, या वो 20 घंटे से ज्यादा सोते हैं। फटाफट जवाब दें दूसरे क्वेश्चन का। आप ध्यान देंगे, मैंने कल 8% भी बताया था और 4% भी बताया था, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना। मैं 4% के बारे में पूछ रही हूं। 4% एडल्ट जो है वो कितने घंटे के लिए? मोर देन 10 आवर्स। वेरी गुड, यस। दूसरा का जो है वो 10 घंटे या 10 घंटे से अधिक, 11 घंटे भी नींद में उनकी नींद पूरी होती है। वेरी गुड। क्वेश्चन 2 का जो जवाब है वो है मोर देन 10 आवर्स। यस, वेरी गुड। नाउ हम लोग चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है, चिल्ड्रन इन बिटवीन 5 to 12 ईयर्स, वो बच्चे जिनकी उम्र, यस श्रेया, 10 घंटे। वेरी गुड। चिल्ड्रन इन बिटवीन 5 to 12 आवर्स, वो बच्चे जो कि 5 से 12 साल के बीच में हैं, वो कितने घंटे सोएंगे? 16 घंटे, 8 घंटे या 10 से 11 घंटे। जो बच्चे 5 से 12 साल के बीच में हैं वो कितने घंटे सोएंगे? 16 घंटे, 8 घंटे या 10 से 11 घंटे। जल्दी बताएं। वो बच्चे जो 5 से 12 साल के बीच में हैं वो 16 घंटे सोएंगे, 8 घंटे सोएंगे या 10 से 11 के बीच में। अभी तक सी का जवाब किसी का करेक्ट नहीं आया है। अभी तक जवाब नहीं आया, आप लेट क्यों हो रहे हैं? फटाफट जवाब दें। 5 से 12 साल के बच्चे कितने घंटे के लिए सोएंगे? यस, वेरी गुड पारस, 10 से 11 घंटे। यस श्रेया, वेरी गुड, 10 से 11 घंटे। 5 साल से 12 साल के बच्चे के बीच जो उम्र के बच्चे हैं वो 10 से 12 घंटे, 11 घंटे के बीच सोएंगे। और ये है आपका 4th क्वेश्चन। बेबीज नीड स्लीप फॉर, जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे, जिनको बेबी बोलते हैं हम लोग, बेबीज नीड स्लीप फॉर 14 से 18 घंटे, 4 से 18 घंटे या 20 से 24 घंटे। छोटे बच्चे जो बेबी होते हैं उनकी नींद 14 से 18 घंटे में पूरी होती है, 4 से 18 घंटे में पूरी होती है या 20 से 24 घंटे। जवाब दें फटाफट। 4th का आंसर क्या होगा? अभी तक सही नहीं आया किसी का।
फोर्थ का आंसर, छोटे बच्चे कितने घंटे के लिए सोएंगे, फटाफट बताएं। यस, वेरी गुड, 14 से 18 घंटे। जो छोटे बच्चे होते हैं वो 14 से 18 घंटे के बीच उनकी नींद पूरी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अब जो हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हु टेक्स नैप ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के समय में, कल मैंने बताया था नैप मतलब होता है झपकी। दिन के समय में झपकी कौन लेते हैं, यंगर पीपल यानी कि नौजवान, एल्डर पीपल यानी कि बड़े बुजुर्ग लोग, या एडल्ट वयस्क, कौन लेते हैं दिन के समय में झपकी। दिन के समय में 5-10 मिनट के लिए जो सोते हैं वो कौन होते हैं, यंगर यानी कि नौजवान, या एल्डर यानी कि बुजुर्ग जो बड़े होते हैं, या एडल्ट यानी कि वयस्क। यस, वेरी गुड श्रेया, एल्डर पीपल यानी कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो दिन के समय में सो जाते हैं, क्योंकि वो रात में उनको नींद बहुत कम आती है, या उन्हें नींद भी कह सकते हैं कि पहले जितना वो सोते थे अपने यंग डेज में, उस कंपैरिजन में उनकी नींद बहुत कम लेते हैं, बट वो दिन के टाइम में सो के अपनी नींद को पूरी कर लेते हैं। अब हम लोग चलेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कल जहां हमने छोड़ा था आज हम लोग बात करेंगे स्लीप साइकिल के बारे में, यानी कि जो, यस वेरी गुड, बी, जो उसका 5 का जवाब बी है। यस, अब हम लोग चलेंगे स्लीप साइकिल। अब स्लीप साइकिल क्या है, स्लीप यानी कि सोना, साइकिल यानी कि साइकिल चलाने वाला, नो, साइकिल यानी कि चक्र, राइट, साइकिल यानी कि ड्यूरेशन यानी कि समय। रात में हम सोते हैं, चाहे 5 घंटे के लिए सोए, 8 घंटे के लिए सोए, लेकिन जो हम सोते हैं उसका एक साइकिल होता है, उसका एक चक्र होता है, उसका स्टेज होता है, 1 2 3 4 5 करके उसके कई स्टेजेस हैं, और हम लोग आज देखेंगे कि वो कौन कौन से स्टेजेस हैं। इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, किताब की तरफ। लेट्स मूव टू द बुक। अब हम लोग आज की पढ़ाई को आगे करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। किताब के लाइंस को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, और मैं एक एक शब्द फिर वर्ड मीनिंग को मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। ये जवाब आ चुके हैं सबके, हम लोग अब किताब की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू द बुक। और ओके, यस, अब हम लोग कहां पे थे, यस देयर आर, राइट। अब हम लोग देखेंगे, यहां ध्यान से देखें आप स्क्रीन को। देयर आर 5 स्टेजेस इन 1 स्लीप साइकिल। अब कहता है देयर आर, होते हैं कितने, 5 स्टेजेस, यानी कि 5 स्टेज, 5 चक्र होता है, 5 पड़ाव होते हैं, किसमें, 1 स्लीप साइकिल में। एक जो नींद का जो चक्र होता है, एक सोने का जो चक्र होता है, उसमें 5 स्टेज होते हैं, 5 पड़ाव होते हैं, राइट। अब आप सोचेंगे कि एक ही दिन के नींद में ये 5 पड़ाव कैसे, हम लोग तो सोते हैं फिर सुबह उठते हैं, तो एक ही तो पड़ाव है, सोए और उठ गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम 5 पड़ाव में अपनी नींद को पूरी करते हैं। आगे देखते हैं कि वो 5 साइकिल क्या क्या है, तो इसके लिए हमें फिर से वापस किताब पे जाना पड़ेगा। लेट्स मूव टू द बुक। अब ये है, ध्यान से देखें आप, ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। मान लीजिए कि 5 स्टेज है, ठीक है, रात में जितने घंटे सोते हैं, और हर साइकिल जो होता है इट टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। अब तो कुछ बात आ गई मैथ्स की। 90 मिनट्स मतलब क्या हुआ, 90 मिनट्स मतलब कितने घंटे, कोई बताएगा, 90 मिनट्स मतलब कितने घंटे। अगर 60 मिनट का 1 घंटा तो 90 मिनट का 1.5 घंटा। अभी तक जवाब नहीं आया। 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे, यानी कि एक रात अगर हम लोग सोते हैं तो वो हम लोग 5 स्टेज में सोते हैं, और 5 स्टेज यानी कि अगर एक स्टेज अगर 1.5 घंटे का है, 90 मिनट, हाँ 1.5 घंटे 90 मिनट का है, तो 5 को आप जोड़ दीजिए 90 से, तो कितना हो जाएगा आपका, कैन यू, आप इसको कैलकुलेट करके बताएंगे, जल्दी बताएंगे आप, कितने घंटे की नींद हुई हमारी, कोई नहीं, ओके, वी विल डिस्कस। आगे देखते हैं कि अगर एक स्लीप साइकिल, अगर मान लीजिए हम 9 बजे सोए हैं, ठीक है, तो एक स्लीप साइकिल जो है वो यानी कि 10:30 बजे हमारी पूरी होगी, राइट। तो इसको आप 5 से गुना करके हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं, मैं ही सब बताऊंगी तो फिर आप क्या करेंगे।
एक स्लीप साइकिल जो है वो 90 मिनट का है, तो हम कितने घंटे अगर 5 से उसको गुना करेंगे तो आप बताइए, मैं बताऊंगी कमेंट बॉक्स में। क्लास ओवर होने के बाद हम लोग चलते हैं अब आगे। तो यहां पे है कि आपका जो एक स्लीप साइकिल है देख रहे हैं वो 90 मिनट्स का है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। अब कहता है कि ये जो 1.5 घंटे का जो स्टेज होता है ये हम लोग 5 से 6 बार रिपीट करते हैं, यानी कि 1.5 घंटे के अंतराल में हम लोग सोते हैं। हर 1.5 घंटे के बाद हो सकता है हमारी नींद हल्की होती होगी, नींद खुलती होगी हमारी, लेकिन एक साइकिल जो होता है वो 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का होता है। ड्यूरिंग द स्टेज 1 एंड 2, ड्यूरिंग यानी कि दौरान किसके, स्टेज 1 एंड 2 यू फर्स्ट फॉल अस्लीप। अब हम लोग बात करते हैं, यस वेरी गुड, 7.5 घंटे, यस चलो कोई तो जवाब दिया, यस वेरी गुड, 7.5 घंटे, राइट। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एक स्लीप साइकिल 1.5 घंटे का 90 मिनट का, 5 स्लीप साइकिल हम लोग मोस्टली ले लेते हैं, 6 नहीं लेंगे 5 लेते हैं, ठीक है, कि हम 5 स्टेज में सोते हैं। ध्यान से सुनेंगे इसको, राइट। और 5 मान लो कि 1 2 3 4 5। अब जो पहला और दूसरा जो स्टेज है यानी कि 90 प्लस 90 9 18 यानी कि कितना हो जाता है, 3 घंटे, यानी कि 1.5 हो गया 3, यानी कि 3 घंटे की जो हमारी नींद होती है। 2 जो होता है हमारा स्टेज 1 और 2, 5 में 1 और 2 जो होगा हमारा, यानी कि यस वेरी गुड, सबके आंसर सही है। 7.5 घंटे की नींद के साइकिल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलो कम से कम आपने जवाब तो दिया, मेरा इंतजार नहीं किया। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि 5 साइकिल है नींद का और हर साइकिल है 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे 1.5 घंटे 1.5 घंटे 1.5 घंटे 1.5 घंटे, यानी कि आप बताएं कितना हो जाएगा, 7.5 घंटे। अब उस 7.5 घंटे में जो 3 घंटा यानी कि किस में निकलेगा, आपका पहला स्टेज में निकलेगा और दूसरे स्टेज में निकलेगा। तो अब हम देखेंगे उसमें क्या करते हैं हम लोग। आज जो हम सोते हैं, जब हम बेड पे जाते हैं तो उस 3 घंटे के दौरान हम लोग फास्ट अस्लीप यानी कि नींद में सो जाते हैं, हमें नींद आती है उस 3 घंटे के दौरान। इसमें हम लोग आगे है, मैं बता भी देती हूं कि हम लोग इसमें सपना नहीं देखते हैं क्योंकि हम इसमें सोते हैं। इस 2 स्टेज में, पहला और दूसरा स्टेज में वी फास्ट अस्लीप, हम सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि तीसरे और चौथे साइकिल में हमारे जब सोते हैं उसमें क्या होता है। ओके, वी विल मूव टू द बुक, हम लोग किताब की तरफ चलेंगे। तो अब है यहाँ पे कि पहला और ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड 2 स्टेज यू फर्स्ट फॉल अस्लीप, हम लोग सो जाते हैं, एंड बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप। इस पे ध्यान देंगे आप, सोते हैं बट वी आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप, राइट। कहता है कि हम सोने तो जाते हैं लेकिन उस 2 स्टेज में हम गहरी नींद में नहीं जाते हैं। अगर हमें कोई एक आवाज चली आएगी, अगर कोई आवाज दे दिया, कोई लाइट ऑन कर दिया, कोई बाहर से भी आवाज आई तो हमारी नींद बिल्कुल फट से खुल जाती है, यानी कि हम गहरी नींद में नहीं सोते हैं। किस साइकिल में नहीं सोते हैं, 1 और 2, पहले और दूसरे साइकिल में हम गहरी नींद में नहीं जाते हैं, केवल हम सोते हैं, हमारी आंख लग जाती है, हमें नींद आ जाती है। लेकिन जिसको कहते हैं कि घोड़ा बेच के सोना, हम वो पहले और दूसरे स्टेज में नहीं करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, 1 स्टेज 2 स्टेज हो गया, अब तीसरा और चौथा स्टेज में देखते हैं कि क्या होता है। तो चलते हैं हम लोग किताब की तरफ। तो ओके, नाउ वी आर हियर, ओके। अब देखते हैं क्या होता है ड्यूरिंग द स्टेजेस 3 और 4। ध्यान से सुनेंगे, पहले दूसरे में हम सो जाते हैं लेकिन हम गहरी नींद में नहीं सोते हैं। तीसरे और चौथे स्टेज में यू आर इन अ डीप स्लीप, आप जो है वो गहरी नींद में सोते हैं। वो किस स्टेज में होता है आपका, वो तीसरे और चौथे स्टेज में आप डीप स्लीप में चले जाते हैं, आप गहरी नींद में चले जाते हैं। तो आज हम लोग क्लास को यहां बंद करेंगे। आज हमने क्या देखा कि जो हमारा जो नींद का चक्र है, जो ये स्लीप साइकिल है, वो 5 स्टेज में होता है और
और जो हर स्टेज होता है वो 1.5 घंटे का होता है, वो 90 मिनट का होता है। और पहला और दूसरा स्टेज में क्या होता है कि हम सिर्फ सोते हैं, हम सिर्फ सोने चले जाते हैं। लेकिन तीसरे और चौथे स्टेज में क्या होता है, हम गहरी नींद में सोते हैं। तो ये आज का जो मुख्य पॉइंट है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्टेज की बात किए हैं। कल हम लोग देखेंगे कि तीसरे और चौथे, लगेगा ना कि जाते हैं, सोते हैं, नींद भी आ जाती है, बट सपना भी तो देखते हैं। वो कब देखते हैं? कल हम लोग देखेंगे कि सपना हम किस स्टेज में देखते हैं। और आज हम लोग क्लास को यहीं पे रोकेंगे, यहाँ पे आज स्थगित करेंगे, फिर कल से हम लोग मिलेंगे। अब कुछ बातें बच्चे कमेंट बॉक्स में आज जितनी भी मैंने पढ़ाया, जो भी सारी चीजें हैं, वर्ड्स हैं, और आपके ये स्लीप साइकिल के जो चक्र हैं, ये मैं लिख के उसमें डाल दूंगी और आप उसको रिवीजन करके इस क्लास को देखें। कुछ बातें अब गार्जियन से, कुछ बातें मेरे जितने भी मित्र देख रहे हैं, और कुछ बातें जितने भी टीओवी के व्यूअर्स जो टीचर्स नहीं है उनसे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो प्लेटफॉर्म है स्कूल एंड मोबाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कम लेकिन हमारे बच्चों के लिए ये निहायत ही जरूरी है कि आप प्लीज जितना हो सके इस संदेश को, इस अच्छे से संदेश को कि उनका स्कूल यहाँ चल रहा है, उनका क्लास छूट ना जाए, मेरे बच्चे कहीं पीछे ना रह जाएं, आप बिल्कुल इस चीज का जितना हो सके आप स्प्रेड करें, जितना हो सके। फिर से मैं अपील कर रही हूं, प्लीज शेयर माई पोस्ट, जितना शेयर कर सकते हैं आप करें, मेरे बच्चे पीछे ना रहे, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी। और हम अगर चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र का निर्माण बिल्कुल सही हो, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसको शेयर करें, हम अपने बच्चों तक उनकी पढ़ाई पहुंचाएं, क्योंकि वही हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। तो इसके लिए बच्चों याद है ना, 2 बातें कही है मैंने आपसे, एक का ये पेड़ लगाने के लिए, एंड आपसे एक बात कही है मैंने कि चिड़ियों को दाने डालने के लिए कहा है, और उनके पानी की व्यवस्था करने के लिए भी कही है। ये 2 बातें हैं जो कि आप करके कमेंट बॉक्स में उसकी तस्वीर भी भेजेंगे, ताकि मैं आश्वस्त हो जाऊं कि आपने मेरी बात को मान के वो सारे काम किए हैं। क्योंकि कोई भूखा रहेगा तो मुझे भी खाना अच्छा नहीं लगेगा। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, एंड हैव अ नाइस डे। आप सबका दिन शुभ हो। कल मिलते हैं इसी टाइम में 11:05 के लिए। ओके, टिल देन बाय एंड टेक केयर।